एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए कि आप किसी अम्यूज़मेंट पार्क में जाते हैं और जब आप उसकी टिकट खरीदते हैं, तो वो टिकट आपको बहुत महँगी नज़र आती है। बाद में आपको पता लगता है कि वो महँगी इसलिए है क्योंकि उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अलग-अलग तरीके से टैक्स वसूल कर रहे हैं। तब आपको कैसा लगेगा? हाल ही में इस प्रकार का मामला केरल में सामने आया है और जब ये केरल में मामला सामने आया और हाई कोर्ट में ये मामला गया, तो केरल हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए सर्विस टैक्स को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसके पीछे के तर्क क्या है वो आपको जानने चाहिए। वे तर्क जानना आपकी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन तर्कों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को जान लीजिए कि दृष्टि संस्थान ने आपकी आईएएस की तैयारी को संपूर्णता प्रदान करने के लिए हाल ही में एक महत्वपूर्ण कोर्स लॉन्च किया है, जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में आपकी जीएस की तैयारी को पूरा करा देगा। इस कोर्स की सबसे खास बात है। साथ ही इस कोर्स में जब आप एडमिशन ले लेते हैं और उसके बाद आप जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे, तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी। यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में पड़ेगा। साथ ही इसके जो बैच हैं वो हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश तीनों में उपलब्ध है। हिंदी माध्यम का बैच हाल ही में 5 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है। इंग्लिश माध्यम का बैच 6 जनवरी में प्रारंभ होने वाला है और इंग्लिश का बैच 7 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है। इंग्लिश के बैच की विशेषता यह है कि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाया जाएगा, लेकिन जो आपको मटेरियल उपलब्ध होगा वो केवल इंग्लिश में होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा इस कोर्स की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं में शामिल है कि जो आपको पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी ताकि नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। लाइव चैट में प्रश्न पूछिए, आपका तुरंत संशय निवारण होगा। 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स आपको प्राप्त होंगी जो जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करेंगी। 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस रहेगा ताकि उसकी तैयारी दुरुस्त रहे। और साथ ही प्रीलिम्स और मेंस के मिलाकर के 18 टेस्ट भी होंगे ताकि आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सके। यानी अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। तो देरी किस बात की, अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर दीजिए। साथ ही इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने हाल ही में रांची में भी अपनी शाखा की शुरुआत की है, इसलिए अगर आप वहां रांची के आसपास रहते हैं तो वहां से भी आपकी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी की तैयारी हो जाएगी। अब अपने टॉपिक को समझते हैं। तो हाल ही में जो मामला आया है केरल हाईकोर्ट के मामला जो आया है, इसमें जो याचिका करता है वो है वेंगड रिजोर्ट्स एंड रिट्रीट लिमिटेड। वस्तुतः वर्ष 2015 में हुआ क्या, ये मलप्पुरम जिले में एक अम्यूजमेंट पार्क चलाती है ये जो कंपनी है। वर्ष 2015 में केंद्र सरकार ने फाइनेंस एक्ट 1994 के तहत किया क्या कि जो अम्यूजमेंट सुविधाओं तक पहुंच थी और मनोरंजन कार्यक्रमों तक में प्रवेश था, मनोरंजन कार्यक्रमों में एडमिशन, अम्यूजमेंट सुविधाओं तक जो एक्सेस था, उसको नेगेटिव लिस्ट से बाहर कर दिया। किसके तहत किया? फाइनेंस एक्ट 1994 के तहत किया। और कब किया? वर्ष 2015 में किया। और जब इस तरह की नेगेटिव लिस्ट से इनको बाहर कर दिया तो केंद्र सरकार को जो अम्यूजमेंट पार्क है, जो मनोरंजन सुविधाएं हैं, उस पर सेवा कर लगाने का अधिकार प्राप्त हो गया। और जब सेवा कर लगाने का अधिकार प्राप्त हो गया और केंद्र सरकार ने सेवा कर लगा दिया इस तरह की सुविधाओं पर, तो ये अम्यूजमेंट पार्क चलाने वाली जो कंपनी थी वेंगर रिजोर्ट्स एंड रिट्रीट्स लिमिटेड, एक केरल हाई कोर्ट में एक केस, एक याचिका दायर करती है इस सेवा कर के खिलाफ। और सेवा कर के खिलाफ जब दायर करती है याचिका, तो मार्च 2016 में पहला निर्णय आता है एक जज की पीठ का और ये याचिका खारिज कर दी जाती है। इसके बाद फिर वो अपील करते हैं हाई कोर्ट में और ये मामला 2 जजों की पीठ द्वारा सुना जाता है। और इस बार केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए इस कर को, सेवा कर को क्या घोषित किया गया है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया है, असंवैधानिक घोषित किया गया है। तो इसके पीछे के तर्क क्या है? केंद्र सरकार क्या कह रही थी और ये कंपनी क्या, इस कंपनी ने क्या कहा? साथ ही हाईकोर्ट का क्या डिसीजन था? हाईकोर्ट ने इसमें किस प्रकार के तर्क इस्तेमाल किए हैं? तो इस कंपनी ने किस तरह के तर्कों का इस्तेमाल किया कोर्ट में? इस कंपनी ने ये कहा कि जो सेवा कर केंद्र सरकार लगा रही है, वो कर लगाने का उसको अधिकार ही नहीं है, क्योंकि अम्यूजमेंट पार्क पर पहले से ही कर लगाने का जो अधिकार है, कानून बनाने का जो अधिकार है, वो राज्य सरकार का है। किस तरह से है? जैसे हमारे संविधान की एक अनुसूची है, अनुसूची 7, शेड्यूल है 7, और वो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची उसके अंतर्गत दी गई है। संघ सूची के जो विषय है उस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची के जो विषय है उस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची में ऐसे विषय हैं जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। लेकिन अगर दोनों की विधियों में टकराव होता है तो संघ की विधि मानी जाएगी। कोई विषय अगर इनमें नहीं है
इनमें कवर नहीं होता है, तो वो अवशिष्ट शक्तियों को, केंद्र सरकार की अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 248 के अंतर्गत केंद्र सरकार उन पर कानून बना सकती है अगर कोई विषय इनमें शामिल नहीं है। जो कंपनी थी वेंगर्ड, उसने तर्क ये दिया कि राज्य सूची की जो प्रविष्टि संख्या 66 है उसमें सीधे तौर पर लिखा गया है टैक्स ऑन लग्जरीज एंटरटेनमेंट्स जैसी और मनोरंजन। एंटरटेनमेंट्स, ये लग्जरीज एंड एंटरटेनमेंट्स सीधे तौर पर वहां पर लिखा गया है। तो अगर लग्जरी और एंटरटेनमेंट्स पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्य सरकार, राज्य प्रविष्टि के अंतर्गत राज्य सरकार को है, तो फिर केंद्र सरकार इस पर टैक्स कैसे लगा रही है? और साथ ही राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कानून भी बनाया हुआ केरल में, जिसका नाम है केरला लोकल अथॉरिटीज एंटरटेनमेंट्स एक्ट 1961, और इसके तहत ये मनोरंजन कर वसूल करती है। जब मनोरंजन कर वसूल करती है और फिर बाद में सेवा कर केंद्र सरकार ने लगा दिया, तो ये डबल टैक्सेशन है, जो कि सही नहीं है। ये इस कंपनी के तर्क थे। साथ ही इस मामले में जो हाईकोर्ट की टिप्पणी है वो भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हाईकोर्ट ने क्या कहा? उसने सीधे तौर पर कहा कि अगर राज्य सरकार का पहले से कानून है और प्रविष्टि भी साफ कहती है कि राज्य सरकार उस तरह के मामलों पर कानून बना सकती है, तो केंद्र सरकार अपनी रेजिडुअरी पावर यानी अपनी अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करके इस प्रकार का टैक्स नहीं लगा सकती है किसी चीज पर। ये केरल हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया है। साथ ही केरल हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि वस्तुतः केंद्र सरकार ने इस मामले में एक थ्योरी का इस्तेमाल किया था जिसको हम कहते हैं एस्पेक्ट थ्योरी। ये एस्पेक्ट थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कि एक चीज के कई पहलू होते हैं, एक चीज के कई पहलू होते हैं, पहलू 1 होता है, पहलू 2 होता है, पहलू 3 होता है, और इन पर अलग अलग टैक्स लगाए जा सकते हैं। जैसे प्रसारण सेवाएं होती हैं, उस तरह की सेवाओं को इस तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है। लेकिन केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि इस थ्योरी को इस मामले में नहीं माना जा सकता, क्योंकि जो अम्यूजमेंट पार्क है या जो मनोरंजन है, मनोरंजन से एक अलग एस्पेक्ट, सेवा का एस्पेक्ट जो है, उसको डिफरेंशिएट करने का कोई लीगल मैकेनिज्म नहीं। मनोरंजन जो आप लगाते हैं, मनोरंजन से, या आप कह सकते हैं कि जो मनोरंजन कर लगाते हैं उससे सेवा कर को या मनोरंजन से सेवा को डिफरेंशिएट करने का कोई लीगल मैकेनिज्म है या नहीं है। और जब वो लीगल मैकेनिज्म नहीं है तो आप एस्पेक्ट थ्योरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये केंद्र सरकार के इस तर्क को भी केरल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और सीधे तौर पर कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया अम्यूजमेंट पार्क पर सेवा कर असंवैधानिक है, सही नहीं है, संविधान के अनुरूप नहीं है, राज्य के अधिकारों में हस्तक्षेप है। इससे संबंधित एक प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। मौलिक अधिकार, आपातकालीन प्रावधान, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन या चुनाव प्रक्रिया। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। इंट्रोड्यूसिंग दृष्टि IAS एवरीडे वेयर, द कैजुअल जैकेट and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।